ग्राफ्स ऑफ कॉमन फंक्शंस। इस लेक्चर में हम कुछ कॉमन फंक्शंस को देखेंगे जो हम अलजेब्रा में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। और सबसे पहले पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से देखेंगे कि उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है। एंड देन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर और देखेंगे कि फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ पे क्या इम्पेक्ट आता है। तो जो कॉमन फंक्शंस हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो हम पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से ड्रॉ करते हैं, बट जब आप उनकी इक्वेशंस देखें तो आपको उस फंक्शन के ग्राफ का पता होना चाहिए। और व्हेन एवर यू सी ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन तो आपको उसकी इक्वेशन का भी पता होना चाहिए। तो जो कॉमन फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। सो फर्स्ट वी हैव कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो द इक्वेशन फॉर कांस्टेंट फंक्शन इज y इज इक्वल टू c, या हम क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना होता है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने y इज इक्वल टू लेट्स से 2 का ग्राफ बनाना है। तो अब ये दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट इज़ मैप टू 2 ना, कि जब आप कोई भी वैल्यू एक्स की इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो आपको रिजल्ट 2 मिल रहा है। तो दैट इज़ वाई हमने कहा कि इसको ये दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। ये 2 की जगह यहाँ पर कोई भी सी की वैल्यू हो सकती है, वेयर सी बिलोंग्स टू सम रियल नंबर। कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, तो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। अब लेट्स से अगर हमने y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है तो हम पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तुमने ये देखा था कि जो भी हम ग्राफ बनाते हैं वो विल ड्रॉ दैट ग्राफ ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सो कार्टेशियन प्लेन को अगर हम देख लें तो हमारे पास कुछ इस तरह से था कि हमारे पास दो रियल लाइंस थी, हमने ये बात की थी, उनके इंटरसेक्शन से आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास बनता है। और इस पे हमने बात की थी कि आपके पास ज़ीरो, इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, सो ऑन। इस साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं एक्स की। यहाँ पर आपके पास वाई की पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर आपके पास वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, एंड सो ऑन। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से तो हमें ये पता है क्योंकि इसके अंदर ग्राफ बन रहा है और इनपुट के जो एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि हम कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव से ले लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव से ले लेते हैं, एंड एट ज़ीरो भी इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा आ रहा है, और फिर हम इसको ईजिली प्लॉट कर लेते हैं इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब हमें पता है कि दिस इज़ वाई एक्सिस और इनपुट जो है वो हम एक्स एक्सिस से लेते हैं, जो कि ये आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उससे हम इनपुट लेते हैं। तो हम अगर यही फंक्शन इसको पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से देखें तो हम सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सबसे जो इजी वे है उसमें आप ये देख लें कि इस टेबल में आप इनपुट के एलिमेंट्स देख लें और आपके पास आउटपुट क्या आ रही है। दिस इज़ योर इनपुट और ये आपके पास आउटपुट है। अब इनपुट की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स की वैल्यूज़ जो आप इस फंक्शन के अंदर प्लग इन करते हैं, और जो आउटपुट है दैट इज़ वाई वैल्यू, और इस केस में हमने कहा कि वाई इज़ इक्वल टू 2, या हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2। अब आप ये देखें कि आप नेगेटिव साइड से जब -3 पुट कर रहे हैं इस फंक्शन में, आप -4 ही पुट कर सकते हैं, -5 ही पुट कर सकते हैं। क्योंकि हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर सकते तो हम इतने मिनिमम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमें फंक्शन का जो बिहेवियर है उसकी समझ आ जाए कि अब उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया कि -3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, -0.5 ले लिया। मतलब अब ये -0.5 भी ले सकते हैं बिकॉज इनपुट में आपके पास पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ हैं। आपके पास 0 है, आपके पास 1 है, आपके पास 2 है, आपके पास 3 है। तो अब आप देखें जब इस फंक्शन में आप -3 प्लग इन कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अब ये 2 है विच इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट 2 ही आ रहा है। तो आपको जो ऑर्डर पेयर मिल रहा है डेट इज़ -3
एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको 2 मिल रही है। फिर -2 पुट करने से भी 2 ही आ रहा है बिकॉज ये कॉन्स्टेंट फंक्शन था, तो इस पे -2 पे भी इस फंक्शन ने 2 दिया आपको। अगर हम -1 की बात करें तो ऑब्वियसली उस पर भी यही बात है कि -1 पुट करने से 2 आ रहा है बिकॉज फंक्शन की वैल्यू ही 2 है, यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं जिसके अंदर आप प्लग इन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन कह रहे हैं हम इसको। -0.5 पुट कर लें उस पर भी यही मिलेगा आपको। सेम 0 पुट करने से भी आपको 2 ही मिलेगा, 1 पुट करने से भी 2 ही मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, दिस वाज 2। तो आपके पास ये इस इनपुट की हर वैल्यू जो है वो 2 पे मैप हो रही है। तो आपने देख लिया कि इस ऑर्डर पेयर्स में y की सारी वैल्यूज़ 2 हैं और x की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमने ये देखा था कि -3 पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हमने -3 को यहाँ से आइडेंटिफाई किया और -2 को यहाँ से आइडेंटिफाई किया, तो हमारे पास ये वाला वो पॉइंट है विच इज़ -3 एंड 2। सेम -2 पे भी आपको 2 मिल रहा है, हमने ये देखा था। तो इधर से हमने x की वैल्यू x एक्सिस से -2 ली है जैसे हमने ऑर्डर पेयर्स को आइडेंटिफाई करते थे, और y की वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस पे है विच इज़ 2, तो हमने वो प्लॉट कर लिया। -1 पे भी आपके पास यही आ रहा था, -1 एंड 2। -0.5 पे भी यही आ रहा था। 0 पे क्या आ रहा था, 0 पे भी यही आ रहा था आपके पास, 0 एंड 2। सेम गोज़ फॉर 1 एंड 2 और 3 एंड 2। इसी तरह से आपने ये पॉइंट्स प्लॉट किए थे। अब अगर आप देखें कि क्या इधर -4 पे इसका रिजल्ट नहीं है, ऑब्वियसली है। नेगेटिव और भी वैल्यूज़ हैं आपके पास, लेकिन हमें एक पैटर्न क्लियर हो रहा है कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि 2 से आपके पास बन रहा है। और इसी तरह अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो आपने ये देखा कि ये आपके पास इस तरह से एक लाइन बन रही है जो कि चल रही है आपके पास सॉरी 2 के ऊपर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है। तो इस तरह से आपने इसका ग्राफ बना लिया पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने इसमें y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ बनाना हो तो आपको पता है कि दिस ग्राफ इज़ फॉर y इज इक्वल टू 2। अब आपने कोई भी कांस्टेंट फंक्शन बनाना हो तो आप उसका ग्राफ आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। अब लेट्स से अगर आपने y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ बनाना था तो अभी -2 तो आपके पास बिलो एक्सिस पे है ना। अब आप इनपुट का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं वो -2 पे मैप हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ना, -4 ले लें उस पर -2 आएगा, -3 पे भी आपके पास -2 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 पे -2 आएगा, 1 पे ये आएगा, 2 पे ये, 3 पे ये, एंड सो ऑन। तो जब आपने इसका ग्राफ बनाना है तो अब आपके पास ये -2 पे लाइन आ रही है बिकॉज हर वैल्यू जो है अब वो -2 पे मैप हो रही थी आपके पास। तो आप इस तरह किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जब ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी अ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि उस वैल्यू के ऊपर आपकी बन जाएगी। अगर आपने y इक्वल टू 3 का बनाना है इट्स मीन कि इनपुट के सारे एलिमेंट्स का रिजल्ट वही आ रहा है। तो जब उसको आप प्लॉट करते हैं ऑर्डर पेयर्स को और कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। तो जब आपके पास y इक्वल टू c आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन जो हमने सबसे पहले देख लिया। ओके, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेकंड फंक्शन जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। द सेकंड इज आइडेंटिटी फंक्शन। जो आइडेंटिटी फंक्शन है आपके पास उसकी इक्वेशन होती है आपके पास y इज़ इक्वल टू x, या आप कहते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू x, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। अब देखें अब यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू है x, ठीक है। तो सेम आपने पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से बनाना है तो हम पहले टेबल देख लेते हैं। टेबल में आपके पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं जो आप इनपुट दे रहे हैं। ओके, आपके पास f ऑफ x का रिजल्ट क्या है, जो y की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास x आ रही है। इसमें हम देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। और लास्ट पे आपके पास वो ऑर्डर पेयर बन रहा है जो आपने प्लॉट करने कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ओके, सो अभी आप देखेंगे जब x की वैल्यूज़ हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज़ अपनी कहाँ से लेनी है, आपने वो कार्टेशियन प्लेन के x एक्सिस से लेनी है। x एक्सिस पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हमने बात की थी, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ बात की थी। तो हम देख लेते हैं, लेट्स से -3, -2 पे क्या रिजल्ट आ रहा है,
-1 पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, 0 पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास 1 पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास, 2 पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, 3 पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। सिमिलरली आप पॉइंट वैल्यूज़ के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास इन वैल्यूज़ के ऊपर इस फ़ंक्शन का बिहेवियर क्लियर ना हो रहा हो, तो हम फिर और वैल्यूज़ भी ले लेते हैं और उनसे देख लेते हैं। तो इसमें कोई हमेशा ऐसे रूल नहीं है कि आपने -3 से 3 लेना है, क्योंकि हम तो सिर्फ़ इतनी वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं जिस पे हमें फ़ंक्शन का बिहेवियर का पता चल जाए। तो अब ये देखें कि इनपुट के एलिमेंट आपने -3 पुट कर रहे हैं और f(x) की वैल्यू जो या y की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है। अब इस फ़ंक्शन की वैल्यू है x, आप जब इस फ़ंक्शन में f(-3) पुट कर रहे हैं तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। जब इस फ़ंक्शन में आप f(-2) पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, आपके पास -2 आ रहा है। जब अगेन इस फ़ंक्शन में -1 पुट कर रहे हैं तो अब आपके पास -1 आ रहा है, बिकॉज़ ये फ़ंक्शन की वैल्यू हर वैल्यू को उसी के ऊपर मैप कर रही है। f(0) पुट करने से आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। f(1) पुट करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। f(2) पुट करने से आपके पास 2 आ रहा है। सेम f(3) पुट करने से आपके पास 3 आ रहा है। तो अगर अब हमने ऑर्डर पेयर्स बनाने हों, -3 आपने प्लग इन किया था x की जगह, y का रिज़ल्ट क्या है आपके पास, -3 आया। जब आपने -2 पुट किया आपके पास -2 आया। जब आपने -1 पुट किया आपके पास -1 आया। जब आपने 0 पुट किया आपके पास 0 आया। जब आपने 1 पुट किया आपके पास 1 आया। 2 पुट करने से आपके पास 2 आ रहा था। 3 पुट करने से आपके पास 3 आ रहा था। सेम आप बाकी और पॉइंट्स के ऊपर भी देख सकते हैं अगर आपको इस पे बिहेवियर क्लियर नहीं हो रहा। तो अब ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं जो हमने प्लॉट करने हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो हम अब कार्टेशियन प्लेन दोबारा एक बार देख लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया था, आपको पता है दैट विल बी दिस। तो हमें पता है कि इस साइड अब 0, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -2, -3 एंड सो ऑन। इस साइड पे बस पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। y की, और इस साइड पे आपके पास x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं एंड सो ऑन। आप इसको प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। अब हमने जो ऑर्डर पेयर्स प्लॉट किए थे उसमें हमारे पास सबसे पहला ऑर्डर पेयर क्या था, आपके पास था -3 और -3। अब हमने -3 और -3 को प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू -3 यहाँ से आ रही है आपके पास, और y की वैल्यू आपके पास -3 यहाँ से आ रही है। सो दिस विल बी द ऑर्डर पेयर जो आपके पास क्या है, -3 और -3 का। सेम -2 से आपने यहाँ से आइडेंटिफाई किया, यहाँ से आइडेंटिफाई किया, ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन रहा है -2 और 2 का। फिर आपके पास -1 पे -1 आ रहा था, आपके पास 0 पुट करने से 0 आ रहा था विच विल बी दिस पॉइंट। 1 पुट करने से आपके पास अगेन 1 आया था, 1 1। 2 पुट करने से आपके पास 2 आ रहा था, 3 पुट करने से 3 आ रहा था आपके पास एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास एक ग्राफ चल रहा था। अब देखें, क्योंकि जब हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं तो हमें इस ग्राफ का बिहेवियर कुछ पता चल रहा है कि दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन को आपको पास कर रही है। और इसको अगर आप इस इन सारे पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट कर दें, तो ये आपका ओरिजिन से पास होती हुई ये लाइन बन रही है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास ये y इज इक्वल टू एक्स से ग्राफ बन जाएगा आपके पास, विच विल बी दिस थिंग। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हम ग्राफिंग पेपर पे तो नहीं बना रहे बिल्कुल। तो अगर आप ये देखें तो ये इसका ग्राफ है। अगेन आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास ग्राफ बन रहा है। अब इसका ये मतलब है कि ये वाले सारे जो ऑर्डर पेयर्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस ऑर्डर पेयर्स इज़ 5 5। सेम आपके पास 4 4 है, 3 3 है, 0 0 है। तो ये वही ग्राफ बन रहा है आपके पास जो आपने देखा था। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं कि ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है, बिकॉज़ ये हर वैल्यू को उसके ऊपर ही मैप करती है। तो जब आप इस तरह का ग्राफ देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या है और
जब आप इक्वेशन देख लें तो आपको इस ग्राफ का मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने 2 ग्राफ पढ़ लिए। अब हम मूव करते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ, विच इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का इक्वेशन होती है, दैट इज़ दिस इक्वेशन y इज़ इक्वल टू दिस थिंग। और ये आपको पता है कि इसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, या आप इसको एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपने ये बात की थी ना फंक्शन में हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक ही बात है, तो y की जगह एफ ऑफ एक्स यूज़ करें या ये यूज़ करें, दैट इज़ सेम थिंग। एंड ये आपके पास बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन भी होता है। ये डिस्टेंस फंक्शन होता है आपके पास, जो कि बता रहा होता है आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता रहा होता है। जैसे आपने देखा, आपको पता है कि इसके अंदर आप कोई भी नेगेटिव टू वैल्यूज़ पुट करते हैं लेट्स से, तो आपके पास रिजल्ट टू आ रहा है। आप नेगेटिव वन पुट कर रहे हैं, आपके पास वन आ रहा है। आप अगर ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है। अब वन पुट कर रहे हैं तो वन आ रहा है आपके पास। तो आपने देखा था कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। इसका एक्चुअली मीनिंग ये है बेसिकली, जैसे हमने इसको डिस्टेंस फंक्शन बोला, तो आप रियल लाइन देखें ना, ये रियल लाइन है आपके पास। यहाँ पर आपके पास ज़ीरो है, लेट्स से यहाँ पर नेगेटिव थ्री है। तो अगर आपने ज़ीरो से लेके नेगेटिव थ्री तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस इज़ नेगेटिव वन नेगेटिव टू, तो आप ये देखें कि आपके पास कितने यूनिट्स, आप यहाँ पे कितनी यूनिट्स हैं आपके पास ज़ीरो से लेके नेगेटिव थ्री तक, तो ऑब्वियसली थ्री यूनिट्स हैं आपके पास। तो इसका जो डिस्टेंस है वो थ्री यूनिट्स है ना, आप थ्री यूनिट्स मूव किया ना आपने, वन टू एंड थ्री। तो आप थ्री यूनिट्स आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं आपके पास, तो नेगेटिव थ्री तक आप रीच कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी नेगेटिव थ्री की, वो थ्री है, विच इज़ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो दैट इज़ वाई ये फंक्शन आपको क्या करता है कि हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो अब अगर हमने इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से वही बात है कि आपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इनपुट जो है वो एक्स एक्सिस से लेनी होती है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अब अगेन हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हम कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव ले लेते हैं। तो आप ये देखें कि टेबल आप अगेन बना लें, एक्स की वैल्यूज़ आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और फाइनल आपके पास वो ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है जो आपने प्लॉट करना है। अगेन आप नेगेटिव थ्री से पॉजिटिव थ्री पे वैल्यूज़ लेके देख लें, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव टू, नेगेटिव वन, ज़ीरो, वन, टू एंड थ्री। तब इस फंक्शन में आप जब नेगेटिव थ्री पुट कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव थ्री, विच इज़ पॉजिटिव, बिकॉज इसको पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर आपके पास बना था कि जब अपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव थ्री है तो आपको वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव थ्री मिल रही है। सेम आप एफ ऑफ नेगेटिव टू देखें, उस पर क्या मिल रहा है, आपको अगेन पॉजिटिव हो रहा है। सो दिस ऑर्डर पेयर इज़ नेगेटिव टू एंड टू। एफ ऑफ नेगेटिव वन ले लें तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, वन मिल रही है, विच इज़ नेगेटिव वन पुट करने से वन आया था आपके पास। एफ ऑफ ज़ीरो पे क्या आ रहा है आपके पास, ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है आपके पास ज़ीरो, सो दिस इज़ ज़ीरो ज़ीरो। देन एफ ऑफ वन इज़ वन, सो वन पुट करने से अगेन आपको वन मिला। एफ ऑफ टू क्या आपके पास, टू, विच इज़ टू कोमा टू, एंड एफ ऑफ थ्री क्या आपके पास, थ्री, विच मीन्स जब आपने थ्री पुट किया आपके पास थ्री आ रहा है। सो दीज आर द ऑर्डर पेयर्स। अब आप लेट्स से इसमें नेगेटिव वन पॉइंट फाइव पुट करते तो आपको नेगेटिव वन पॉइंट फाइव मिलता, थ्री पॉइंट फाइव पुट कर लें तो आपको नेगेटिव सॉरी थ्री पॉइंट फाइव ही मिलना था आपको। तो ये हर वैल्यू को पॉजिटिव करा नेगेटिव वैल्यूज़ को, राइट। और पॉजिटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव रह रही हैं बिकॉज हमने ये बात कर ली ना कि दिस इज़ अ डिस्टेंस फंक्शन। अगर अब हमने इसको प्लॉट करना है तो अगेन हम देख लेते हैं कि हमने क्या कार्टेशियन प्लेन बनाना है। तो कार्टेशियन प्लेन में पता है किस तरह से बनता है, ऐसे बनता है आपके पास। सो दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ वन, टू,
3 एंड 4। इधर आपके पास x की वैल्यूज़ हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। 1, 2, 3 एंड 4, -1, -2 या -3। यहाँ पर आपके पास एक y की वैल्यूज़ हैं। अब आपने देखा था कि आपके पास इस फंक्शन में कैसे वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो आपने जब -3 पुट किया था तो क्या रिजल्ट मिल रहा था? +3। अब हमने -3 और +3 को प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू -3, ये वैल्यू आइडेंटिफाई हुई है आपके पास यहाँ से, और y की वैल्यू आपके पास ये आइडेंटिफाई हुई है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर आपके पास ये बन गया, विच इज़ -3 पुट करने से आपके पास 3 मिला था। सेम -2 पुट करने से आपको क्या मिल रहा है? ये वाला ऑर्डर पेयर मिल रहा है -2 एंड 2। -1 पुट करने से आपको क्या मिल रहा था? -1, 1। 0 पुट करने से क्या मिल रहा था? 0, 0 मिल रहा था। अब उसके बाद जब आपने 1 पुट किया था तो अगेन 1 की तरफ हमने मूव किया था। या आप -0.5 पुट करते तो आपको 0.5 ही मिलना था, विच इज़ पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ नहीं मूव कर रहा है। फिर उसके बाद अब आप जा रहे हैं 2 पुट करने से आपके पास क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 3 पुट करने से आपके पास क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। एंड सेम 4 पुट करने से आपके पास 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो अब आप ये देखें कि हमें इन पॉइंट से इस ग्राफ का शेप के बारे में अंदाज़ा हो रहा है कि दैट विल बी अ वी शेप। अगर आप इसको गौर करें तो हम इनको जब प्लॉट करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से एक वी शेप बन रही है। तो ये इसका ग्राफ बन रहा है आपके पास एक वी शेप में। तो जब आप ये ग्राफ देख लें तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ अ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है ना? और अगर आप इसका भी ग्राफ देखना चाह रहे हैं तो हमने देखा कि इसका जो ग्राफ बन रहा है दैट विल बी अ वी शेप ग्राफ। लेट्स से हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, अगर इस पे आ जाता है तो। बिल्कुल आ रहा है, ये देखें, ये आपके पास ग्राफ बन रहा है और आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ आपके पास ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, विच विल बी वी शेप। सो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन करते हैं। और आप देखेंगे इसका ग्राफ जो है वो नीचे वाई एक्सिस की वैल्यू में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये फंक्शन कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा था ना। अगर ये नेगेटिव होता तो इसका रिजल्ट नीचे की तरफ आता ना। सो इस तरह से आपने ये देख लिया विच इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं ग्राफ नंबर 4 के ऊपर और उसको देखते हैं कि उसको कैसे प्लॉट करते हैं हम। सो ये आपके पास 4 है विच इज़ जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, सो इसकी जो इक्वेशन होती है आपके पास वो ये होती है y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर। ठीक है, या अगेन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब इसका अगर हमने ग्राफ बनाना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इस इक्वेशन में जो एक्स की हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 2। और अगेन सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में आपको पता है कि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए जो आप एज अ इनपुट इस फंक्शन में प्लग इन करें। आप देखेंगे कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर का रिजल्ट क्या आ रहा है। और फाइनली आपको ऑर्डर पेयर देखने हैं कि जो आपने प्लॉट करने हैं जिसको हम एक्स वाई में यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन आप देख लें कि आप -3 ले लें, -2 ले लें, -1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2, 3 है। अब देखें जब आप इस फंक्शन में -3 पुट कर रहे हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है? -3 स्केयर विच इज़ 9। तो आपने ये प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट देखें एफ ऑफ -2 क्या आ रहा है आपके पास? -2 का स्केयर विच इज़ 4। इसका मतलब जब आपने -3 पुट किया था तो आपको 9 मिला था। जब आपने -2 पुट किया तो आपके पास 4 आ रहा है। ओके, एफ ऑफ -1 पे क्या आ रहा है आपके पास? -1 का स्केयर विच इज़ 1। ठीक है, और -1 पुट करने से आपके पास 1 आ रहा है। एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है आपके पास? 0 स्केयर विच इज़ 0। सो 0 पुट करने से 0 आ रहा है। आप इसमें एफ ऑफ 1 ले लें, आपके पास रिज़ल्ट आएगा
वन स्केयर अगेन वन, f(2) पुट करने से आपके पास अगेन स्केयर उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये भी 4 आ रहा है आपके पास, और f(3) पुट करने से आपके पास 9 आ रहा है अगेन। सो आपने ये देख लिया कि 1 1 आ गया आपके पास, 2 पे 4 आ रहा है एंड 3 पे 9 आ रहा है। सिमिलरली आप 0.5 पुट करके देखेंगे कि क्या आता है इसके अंदर आंसर, 2.5 पुट करके देखें, 1.5 पुट करके देखें, तो आप ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर प्लग इन करके देख सकते हैं। तो अब जब हमने इसको ग्राफ को प्लॉट करना है, तो हमने अगेन इसको देखा, ये आपके पास बन रहा है कार्टेशियन प्लेन। अब देखें कि हमें ये पता चल गया है कि इनपुट पे नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे चल रही हैं, राइट, और पॉजिटिव वैल्यूज़ कैसे चल रही हैं। तो हमने देखा था कि -3 पे आपको क्या दे रहा था, 9 दे रहा था। अब y की वैल्यू 9 समहाउ पॉजिटिव अबव होगी, कहीं पे यहाँ पर होगी, तो हमने उसको खुद ही मार्क कर दिया यहाँ पे। सो दिस पॉइंट इज़ -3 और 9, ठीक है। अब उसके बाद -2 पुट करने से आपको क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था। लेट्स से हम कहते हैं कि 4 इस 9 से नीचे ही होगा ना, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। सो दिस इज़ -2 एंड 4, ठीक है। फिर आप देखें कि आपने जब इसके अंदर -1 पुट किया था तो आपको 1 मिला था, तो आपने ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया विच इज़ -1 और 1, ठीक है। 0 पुट करने से आपके पास 0 मिल रहा था। अब यहाँ पे आप -0.5 अगर पुट करें, तो 0.5 का स्केयर आप देख लेंगे क्या आता है आपके पास। 0.5 इज़ 1/2, 1/2 का अगर आप स्केयर लेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा विच इज़ 0.25, ठीक है। तो 0.25 यहाँ पर कहीं है, तो इसके बीच में यहीं पे आ रहा है रिजल्ट नेगेटिव पुट करने से। इसी तरह आपके पास यहाँ पर 1 पे पुट करने से 1 आया था, 0.5 पुट करने से यही आ रहा है, 2 पुट करने से आपके पास 4 आ रहा है, 3 पुट करने से आपके पास 9 आ रहा है। तब आप इन इन सारे पॉइंट्स को अगर प्लॉट करें, तो आपके पास जो बिहेवियर आ रहा है ग्राफ का, दैट विल बी लाइक दिस। अब ये जो ग्राफ का बिहेवियर है, इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। तो अब ये थोड़ा-सा यूँ करके कर्व सा है, इस दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें हमारे पास एक वी शेप आ रही थी। दिस इज़ नॉट अ वी शेप, यहाँ पर आपके पास कर्व्स है बिकॉज़ ये क्वाड्रेटिक सा बिहेवियर है। अगर आप इसको मज़ीद इस तरह से देखना चाह रहे हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम प्लॉट कर लेते हैं, इस तरह देख लेते हैं ये आपके पास ये कैसे बन रहा है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि आपके पास इसका ग्राफ कैसे आता है। ये डेस्मॉस पे हम इसको देखा जा सकता है आपके पास, या अगर थोड़ा-सा नीट वर्ज़न में हम देखें तो आपके पास इस तरह से इसका ये जो पैराबोला है, दैट विल बी लाइक दिस, यूँ करके आपके पास बनता है ये, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से शेप है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम वी शेप जो आप पहले ड्रॉ करके आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इसका ग्राफ बन रहा है, और प्रीवियस केस में आपके पास वी शेप थी, दिस इज़ डिफरेंट। तो आपने इसको उसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना। तो क्योंकि इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, उस पे जब आप 2 पुट कर रहे थे तो 2 मिल रहा था, इस पे जब आप 2 पुट कर रहे हैं तो आपको 4 मिल रहा है। सो दिस इज़ समहाउ डिफरेंट ना। तो आपने इसको हम पैराबोला, इस शेप को हम पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर रूट फंक्शन व्हिच इज़ द फिफ्थ ग्राफ, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। इसकी जो इक्वेशन होती है दैट विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो अगेन जब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो आप इनपुट में से एक्स की वैल्यूज़ लेते हैं, आप फंक्शन में देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है वैल्यूज़ को पुट करने से, और आप ऑर्डर पेयर में देखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। इनका जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं वो देखते हैं क्या आते हैं।
अब आप देख लें कि जब इसमें आप -3 पुट कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी ले लेते हैं हम, लेट्स से। अब देखें जब इस फंक्शन में आप -3 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब स्क्वायर रूट ऑफ -3 डज़ नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो रियल नंबर में कोई नंबर इससे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब हमें नहीं पता कि यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। सो हमें नहीं पता कि ये रिजल्ट क्या है, तो आपको बस यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा। सेम गोज़ फॉर एफ ऑफ -2। तो हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट रियल नंबर में, हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव स्क्वायर रूट क्या है, तो हमें इसका ग्राफ भी यहाँ पे कुछ नहीं पता कि वो ऑर्डर पेयर हम कैसे प्लॉट करेंगे। -1 पे भी यही बात है, हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। सेम गोज़ फॉर -0.0001 भी ले लें ना आप, तो वो स्क्वायर रूट में आपके पास नेगेटिव नंबर ही आ जाएगा जिसका आंसर हमें रियल नंबर्स में नहीं पता, तो उस पे आपको ग्राफ कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़ीरो पुट करने से क्या आ रहा है? ज़ीरो पुट करने से आपके पास पता है कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। इसका मतलब जब आपने ज़ीरो पुट किया तो आपके पास ज़ीरो आया। जब इस फंक्शन में 1 पुट कर रहे हैं आपके पास 1 आ रहा है। जब इस फंक्शन में आप 2 पुट कर रहे हैं आपके पास क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर पे तो दिस इज़ इक्वल टू 1.4। इसका मतलब जब आपने 2 पुट किया था तो आपके पास 1.4 मिला था। अब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लें तो आपको पता है कि दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास 1.7 मिल जाएगा। तो आपने ये देखा कि 3 पुट करने से 1.7 मिल रहा है। एफ ऑफ 4 ले लें, 4 पुट करने से आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपके पास एग्जिस्ट करता है विच इज़ 2। तो इसका मतलब 4 पुट करने से आपको 2 मिला था। सो दीज आर द वैल्यूज़, बट आपने देखा कि नेगेटिव साइड पे इस फंक्शन का कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि उसकी नेगेटिव वैल्यूज़ पे आपको कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा ना। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो हम देखते हैं कि इसको कैसे प्लॉट करते हैं। अगेन आपने यहाँ पर आपके पास क्या ज़ीरो है, दिस इज़ 1 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। ठीक है, यहाँ पर -1 था आपके पास, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। क्योंकि -3 उस पे कुछ रिजल्ट ही नहीं है, सबसे मिनिमम पॉइंट आपका क्या ज़ीरो है, तो ज़ीरो पुट करने से आपको ज़ीरो मिल रहा था तो आपने ज़ीरो ज़ीरो ले लिया। लेट्स से दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। अब जब आप 1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास 1 का क्या रिजल्ट आ रहा है? 1 पे पुट करने से हमने देखा था कि 1 पे ऑर्डर पेयर पे आपको 1 ही मिल रहा था, सो हमने 1 1 प्लॉट कर लिया यहाँ पर। 2 पुट करने से हमें क्या मिल रहा है? 2 पुट करने से हमें 1.4 मिल रहा है। अब लेट्स से 2 यहाँ था तो 1.5 यहाँ पे, 1.4 कहाँ होगा? इससे थोड़ा-सा नीचे होगा, तो 2 पुट करने से आपको क्या मिला? 1.4 मिला। ओके, जब आपने 3 पुट किया तब क्या आया था? आपके पास 1.7 आया था। थोड़ा-सा अब यहाँ पे आ जाएगा, 3 पुट करने से 1.7 ये वाला ऑर्डर पेयर बनता है, एंड 4 पुट करने से आपके पास क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो दिस इज़ 4 एंड 2। तो अब आप इस ग्राफ का अगर आप बिहेवियर देखते हैं तो यूँ बन रहा है आपके पास, और ये इंक्रीज़ हो रहा है इस तरह से। अब 5 पुट करेंगे तो आपको 2 से अबव वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका ग्राफ आपके पास यूँ बन रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा-सा क्लियर करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसको कि जो समहाउ ग्राफ बनेगा इसका, दैट विल बी दिस शेप, ये वाली शेप, यूँ करके ग्राफ बन रहा है आपके पास इसका। तो ये जो ग्राफ है इस तरह की शेप है, इसको आप बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक हो गया? तो इस तरह से आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमने 4-5 ग्राफ इस तरह से देख लिए। ठीक है? तो ये वाला ग्राफ है आपके पास। ठीक है? नेक्स्ट आपने आपके पास 2 ग्राफ और रह गए। हमने कहा था कि 7 कॉमन फंक्शन इनको हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमारे 5 हो चुके हैं। जो 2 और ग्राफ हैं उसमें से एक है आपके पास नंबर 6 पे आता है, जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन। और क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो इक्वेशन है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको लिखा जा सकता है। आपने इसके ऑर्डर पेयर्स पे ये वैल्यूज पुट करके एज एक्सरसाइज इसको देखना है, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, कि एफ ऑफ एक्स में क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर वो ऑर्डर पेयर्स क्या बन रहे हैं।
एक्स वाई। जैसे अगर हम यहाँ पर -3 ले लेते हैं तो एफ ऑफ -3 का रिजल्ट क्या होता है आपके पास, -3 का क्यूब विच इज़ -27। सो इट्स मीन जब आपने -3 पुट किया तो -27 आना चाहिए। -2 क्या होता है, -2 का क्यूब विच इज़ -8। तो ये आपके पास -2 पुट करने से -8 आना चाहिए। ठीक है। एंड सेम आपने ये वाले पॉइंट्स देखने हैं किन पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ आपके पास बनेगा दैट विल बी सम हाउ लाइक दिस। इस तरह से आपके पास ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है। और आपने इसको डेस्मोस के ऊपर भी देख सकते हैं कि बना के। तो ये आपने एज एक्सरसाइज को देख लेना है। तो जब आप इसको इक्वेशन को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है। ये देखें ना, 0 0 है, 1 पुट करने से 1 मिला आपको, यहाँ पर लेट से 1 था। अब 2 पुट करने से आपको 8 मिल रहा है, तो 8 इज समवेयर अबव। सेम जब आप -2 पुट करें तो -8 मिल रहा है, -8 यहाँ पर है कहीं, तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे कहीं से मिलेगा जिस पॉइंट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसको अपने एज एक्सरसाइज देख लेना है। एंड द लास्ट वन इज नंबर 7 इज विच इज़ कॉल्ड क्यूब रूट फंक्शन। ये हम आगे जब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो मैं ये वाले 2 ग्राफ पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से एक बार दोबारा भी करके ड्रॉ कर दूंगा, बट फॉर नाउ इट इज़ एज एक्सरसाइज। अब इसकी जो इक्वेशन है दैट विल बी दिस थिंग। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू x⁻1/3। बिकॉज अब आपके पास यहाँ पर 3 है ना, जब नहीं लिखा हुआ तो स्टैंडर्ड में इसको हम 2 लेते हैं। तो अब इसमें भी आपने उसी तरह से x की वैल्यूज़ ले लें और आपने चेक करना है कि आपके पास f फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। 1/3 इसको आप कैलकुलेटर पे वही ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी ऑफ दिस शेप। ठीक है। तो आपने इसको भी देखना है कि ये कैसे बन रहा है आपके पास। ठीक है। तो इसकी शेप ये है आपके पास। ठीक है। तो इन ऑर्डर पेयर्स के ऊपर आपने -3 से +3 के ऊपर इस फंक्शन के ग्राफ का बिहेवियर देखना है कि क्या वो ऐसे ही बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक हो गया। तो अब आपने 7 कॉमन फंक्शंस पढ़ लिए हैं जो हम फ्रीक्वेंटली अलजेब्रा के अंदर यूज़ करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही इक्वेशंस है, आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स से आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, y इज़ इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 1/2। तो आप इसका भी पॉइंट प्लॉटिंग से ग्राफ बना सकते हैं। आप सिंपली x की वैल्यूज़ ले लें -3 से +3 के ऊपर, इस वैल्यूज़ को, इस पूरे फंक्शन को एवेल्यूएट कर लें उसके ऊपर, आपको पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से उसका ग्राफ बन जाएगा आपके पास। ये आगे चल के हम देखेंगे कि ये बेसिकली अगर क्यूबिक फंक्शन है तो इसकी हम इसका एक फंक्शन बना लेंगे। और जो ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं वो हम इन 7 कॉमन फंक्शंस के ऊपर ही सीखेंगे, जो इससे अगले लेक्चर में हम इन डिटेल उसको देखते हैं कि किस तरह की ग्राफ फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसका ग्राफ में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। सो फॉर नाउ आपको ये 7 कॉमन फंक्शंस आने चाहिए। बाय जब हम कह रहे हैं आने चाहिए तो इसका ये मतलब हो कि जब आप इसको इक्वेशन देख लें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा था। इसके मिनिमम ऑर्डर पेयर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको जो आपने प्लॉट किए हैं। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप इक्वेशन देख लें तो आपको पता हो कि ग्राफ बन रहा है, जब आप ग्राफ देख लें तो आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए। और ये ऑर्डर पेयर्स जो आपने ये एक्स वाई के प्लॉट किए हैं ये आपको याद होने चाहिए। या आप बना भी सकते हैं इसको, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, जैसे हमने ये सारे देख लिए हैं। So for now, I'm going to end this lecture here, or in the next lecture we are going to start function transformations और हम उसको in detail इंशाल्लाह सीखेंगे। Thank you for very much.